पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। मेरे प्यारे मित्रों, ये सुंदर मौका हमको प्रभु प्रदान किया है। हम आएंगे मिलजुल कर, प्रभु के वचन द्वारा हम आशीष पाएंगे और घर में और हमारे देश में और प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वचन द्वारा प्रभु ऐसे हमारे जीवन में स्तुति और आराधना प्रार्थना के बीच में हमारे बीच में वो उसके उपस्थिति द्वारा हमारे जीवन में आशीष प्रदान करते हैं। इसलिए प्रार्थना से और भरोसा के साथ, विश्वास के साथ हम मिलजुल कर आएंगे, प्रार्थना करेंगे। सबको हार्दिक स्वागत है। बहुतों के दिल कितने शक में और टेंशन में, इसलिए प्रभु का वचन और ईश्वर का यह प्यार समझने के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए हृदय शुद्ध करने के लिए, मेरे ईश्वर, मैं आपको प्यार करता, मेरे हृदय में तेरा वचन पहुंचने के लिए और वचन फिर फल उत्पन्न करने के लिए मुझे शुद्ध कीजिए। एक फोन द्वारा एक ये डाउट मुझसे ऐसे सवाल पूछा, कैसे हम धन्यवाद देते हैं और कैसे इसका अर्थ मेरे जीवन में, कैसे मैं प्रभु को धन्यवाद कैसे और क्षमा देता हूँ। ये ऐसे लोगों के अंदर डाउट बहुत है। प्रिय मित्रों, यह हम इसलिए प्रभु का हृदय हम पहचानना, मतलब हृदय का प्यार कितने गहराई में हमें प्यार किया है ये समझना है। मतलब सबको प्रभु ऐसे धन्यवाद देने के लिए, स्तुति और आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु हमें सिखाया है और वो हम करना है। एक उदाहरण है, संत योहन वो शिष्य कितने प्रभु को प्यार किया और प्रभु उसे प्यार किया, इसलिए सदा योहन ऐसे कहा था। वो योहन ईसा का एक शिष्य जिसे वे प्यार करते थे, उनकी छाती के सामने लेटा हुआ, उसके हृदय के साथ उसके, इसलिए यीशु उसे प्यार करते थे। वो यीशु को प्यार करते थे नहीं, ऐसे नहीं कहा है। योहन अपना गवाही में ऐसे कहा, योहन का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 23 में, ईसा का एक शिष्य जिसे वे प्यार करते थे उनकी छाती के सामने लेटा हुआ, तो सदा उसके हृदय में जुड़े हुए, इसके हृदय में और हृदय के साथ और वो पूरा भरोसा उसके हृदय में लगे हुए योहन। ये योहन के जीवन फिर हम ये जीवने के बाद और पवित्र आत्मा के आगमन के बाद योहन के बारे में हम ये हिस्ट्री में या इतिहास में हम पढ़ते हैं। वो पूरा पातमोस द्वीप में, वो कैदी गृह में एक बंदी था। ऐसे लगातार सालों से ये बंदी गृह में थे। इसलिए उसी ये शिष्य द्वारा हमको ये प्रकाशन ग्रंथ, कितने बड़ा रहस्य ये प्रकाशन ग्रंथ में, इसलिए वही शिष्य द्वारा, योहन द्वारा, वो जेल में रहते हुए वो क्या किया, संदेश हमें सुनाने के लिए अपने हाथ से लिखा। मतलब यह धन्यवाद का एक जीवन है। मतलब वो कैदी गृह में यीशु के नाम वो घोषणा करने के लिए वो जीवन अर्पण किया, लेकिन उसे बंदी गृह में डाल दिया। लेकिन उसका हृदय पूरा ये यीशु पर है, उसका हृदय पूरा धन्यवाद में है, उसका हृदय जीवन पूरा प्रार्थना में है, यीशु के लिए है। इसलिए जो ऐसे जीवन परिपूर्ण समर्पण करते हैं वह हमारे विरुद्ध लोग बहुत है, घटनाएं बहुत हमारे विरुद्ध है। सारे दुर्घटनाओं के और विपत्तियों के बीच में लोगों के दृष्टि में ये कितना मुश्किलताएं और कितने कठिन परिस्थिति और जटिल ये ऐसे समस्याएं हैं, लेकिन वो जेल में उसको प्रभु ने ये सदा उसके साथ संदेश दे रहे हैं,
दर्शन उसने पाया है और ईश्वर से ये कितने बड़ा, ये बड़े बड़े स्वर्गीय रहस्य, इसलिए हम उस वो व्यक्ति द्वारा, मतलब वो बंदी गृह में, कैदी गृह में कैदी है, वो बंदी द्वारा हमें सिखाया, मतलब धन्यवाद का जीवन है। इसलिए वही योहन का पहला पत्र में अध्याय 3 पद संख्या 1 में वो वचन उसने क्या कहा, वो बंदी है, बंदी गृह में पिता ईश्वर के यह पूरा प्यार वो अनुभव किया, इसलिए वो यीशु के छाती, और हम छाती के सामने लेटा हुआ, छाती के सामने लेटा, उसके वो हृदय वो, इसलिए उसने देखा है मृत्यु के समय, मृत्यु के बाद फिर भी बाला, उसके हृदय ये एक साइड, ये बगल से बाला, एक सैनिक ने ऐसे बाला से मारा, वहाँ रक्त और छेदित किए हुए वहाँ रक्त और जल बह निकला। मतलब ये योहन द्वारा हमको यह वचन, यह ईश्वर से यह वचन मिला है, वो हृदय के यह प्यार, छेदित हृदय के यह प्यार, छेदित हृदय से यह रक्त और जल बहते हुए हमें प्यार करते हैं, हम ये समझते हैं। इसलिए योहन ने यह हम कहा है वो बंदी गृह में है, इसलिए वो बंदी गृह में ऐसे उसे डाल दिया, फिर भी वो मुख से और उसके हृदय से क्या शब्द निकलते हैं, ये ध्यान से सुनिए। पिता ने, 1 जॉन चैप्टर 3 वर्सेस 1, पिता ने हमें कितना प्यार किया है, हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही है। संसार हमें नहीं पहचानता क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। वो संसार ईश्वर को नहीं पहचानता है और हम ईश्वर के संतान है, ये इसलिए ईश्वर हमें ऐसे पुत्र जैसे, संतान जैसे हमें प्यार करते हैं, लेकिन ये संसार यह नहीं पहचानते हैं, संसार को इसके बारे में ये पहचान नहीं है। इसलिए फिर आगे हम पढ़ते हैं, प्यारे भाइयों अब हम ईश्वर की संतान है, किंतु यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या बनेंगे। हम इतना ही जानते हैं कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखोगे जैसा कि वह वास्तव में है। यह है हमारे ये जीवन में हमारे सबसे बड़ा हमको ये प्रॉब्लम यह है, कल और आने वाले और भविष्य में क्या होगा, भविष्य के बारे में हमको बहुत टेंशन है और पिछले दिनों के बारे में हमको बहुत दुख है, और आज के दिन में हम, आज के दिन में कितने प्रभु हमें संभालते हैं, आज हमको संरक्षण देता है और कितने हमें इसके छत्र छाया में सुरक्षित रखते हैं। यह हमको देखने नहीं सकते हैं, यह अनुभव करने नहीं सकते। कारण क्या है, ओ मेरे जीवन, पिछले जीवन, मेरे पुराने जीवन और मेरे पूर्वजों और मेरे साथी लोग और मेरे जीवन के यह पराजय, मेरे जीवन में जाने और अनजाने जो ऐसे समस्याएं, पाप, ऐसे कितने पराजय, प्रिय मित्रों, यह हमें सदा हमारे याद में, इसलिए आज के दिन में हम यह याद करते हैं। और फिर हम क्या याद करते हैं, कल भविष्य में क्या होगा। इसलिए भविष्य के बारे में और पुराने जीवन के बारे में हम आज ऐसे सोचते हुए, ऐसे याद में रहते हुए क्या होगा, हमारे जीवन में अशांति। इसलिए निखम्मे जीवन और ऐसे निरर्थक शब्द और निराशमय बातें, नेगेटिव ऐसे शब्द, क्योंकि हमें बहुत लोग अब्यूज किया है, वंचित किया है, बहुत लोगों द्वारा हम दुख में हैं अभी हमें, और कितने बहिष्कृत किया है लोग, जितने जगह में ऐसे हम तिरस्कृत हो गए हैं, कितने जगह में ऐसे हमारे यह प्यार, हमको कितने प्यार मिलना था, लेकिन प्यार के विरुद्ध प्रोत्साहन कितने हमको मिलना था, लेकिन वो इसके विरुद्ध
ये हमें उपहास करते हैं, बहिष्कृत किया है, वंचित किया है। प्रिय मित्रों, ये योहन शिष्य ने पत्मोस ये द्वीप में, कैदी गृह में बंदी बन गया। वो क्या कर रहे हैं? ईश्वर प्यार है, ईश्वर प्यार है, इसलिए प्यार का शिष्य है, प्यार का सेवक है योहन के बारे में वो इसके हृदय का यह प्यार हमारे आगे, वो छेदित हृदय से, और कितने हमें प्यार करते हैं, वो छेदित हृदय हमें कितने हमारे जीवन के बारे में वो प्रबंध करने के लिए, वो हमारे जीवन में आशीष देने के लिए सदा तत्पर है, हमें समझ जाते हैं। प्रिय मित्रों, यह छेदित हृदय से क्या हुआ है? मतलब ये मत्ती का सुसमाचार में हम यह वचन यह पढ़ते हैं, मतलब मत्ती 27 में पद संख्या 51। उसी समय मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, पृथ्वी कांबुड़ी, चट्टानें फट गई, कब्रें खुल गई और बहुत से मृत संतों के शरीर पुनर्जीवित हो गए। यह योहन ने क्या कहा? हृदय छेदित किए हुए। वह फिर स्टिचिंग नहीं किया, फिर बांध नहीं किया है, वह क्या किया? हृदय खुला कर रखा है। वो हृदय से रक्त और ये पानी बह निकला। वह ये पानी और ये रक्त जो ऐसे एक सैनिक और उसके एक का आंग, उसमें सैनिकों के एक आंग, उसके आंग वो प्रभु शुद्ध किया है। हम योहन के सुसमाचार इतना पढ़ते हैं, बाकी 3 सुसमाचार में मत्ती और मरकुस और लूकस ऐसे लिखा है, यहाँ हृदय छेदित किए हुए वह हमसे रक्त और पानी बह निकला। लेकिन उसी समय यरूशलेम मंदिर में, ये मंदिर में क्या हुआ? मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया है। इसे पूरा ऐसे मंदिर हम प्रवेश करने में हमको एक पर्दा है, इसलिए यहां पहुंचने के लिए हम किसी को नहीं सकते थे। वहां प्रधान याजक केवल ऐसे समय पर सदा नहीं, और वो प्रधान याजक ऐसे यह मंदिर में और अंदर प्रवेश करने के लिए परमिशन के, लेकिन दूसरों को नहीं दे। वहां वर मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गया, पृथ्वी कांबुड़ी, चट्टानें फट गई। यह क्या? इसका अर्थ फिर कब्रें खुल गई और बहुत से मृत संतों के शरीर पुनर्जीवित हो गए। फिर हम यह सारे घटनाएं देखते हुए ईसा के यह पुनरुत्थान के बाद कब्रों से निकले और पवित्र नगर जाकर बहुतों को दिखाई दिए। यह घटनाएं के साक्षी ये अपने आंग के सामने ये सब देखते हुए वह हम एक शतपदी, मतलब वो क्रूस पर वो कितने, और ये क्रूस पर लगाने के लिए और इसके पहले वो पूरा अत्याचार करने के लिए वो अधिकारी कोड़ों से मारा है, उसके सिर पर कांडों का मुकुट ये पहनाया है और कितने उसे उपहास किया है। प्रिय मित्रों, यह शतपदी अभी एक दिन पहले कितने यीशु के विरुद्ध वो उपहास किया, उसका शब्द, उसका गवाही फिर बदल गया है। उसने क्या कहा? वो निश्चय ही यह ईश्वर का पुत्र था। निश्चय ही मतलब यह पर्दा अभी क्या हुआ है? ऊपर से नीचे तक फटकर 2 टुकड़े हो गए। मतलब वो क्या देखते हैं अभी? ईश्वर का यह प्यार, उसका पहचानने में, वो पहचानने में ईश्वर का यह महिमा, ईश्वर का यह सामर्थ्य, ईश्वर का यह प्रभाव वो अपने अंग से वो देखते हैं। मतलब यह सारा ये मंदिर का पर्दा अभी ये हम कैसे समझते हैं?
क्योंकि प्रभु का यह हृदय खुलाकर खोलकर क्या ऐसे रखा है, क्यों ऐसे रखा है, इसलिए संत अगस्टिन ने इसके बारे में यह कलीसिया के लिए सदा खुलाकर यह दरवाजा, स्वर्ग के दरवाजा खुलाकर रखा है। वो हृदय, ईश्वर का हृदय हमें स्वीकार करते हैं, हमें स्वागत करते हैं, सदा के लिए, सबों के लिए सदा हमें सहारा देते हुए हमारे आगे खुला कर रखा है। यह प्यार है, यह प्यार में, इसलिए शतपदी अभी आंगों से क्या देखते हैं, ओ उसके आगे, मतलब यह आंग के आगे और हमारे चेहरा ऐसे पर्दा। अभी ये कोरोना की वजह से हम पूरा मास्क पहनते हैं, मास्क, क्योंकि ये मास्क पहनना, दो मास्क पहनना, एक साथ ये दोनों जुड़कर ऐसे पहनना, ऐसे नियम है, क्योंकि नहीं तो हमको ये सांक्रमिक बीमारियां, ऐसे कीड़ाणु फैलते रहे। प्रिय मित्रों, इसलिए सबसे पहले नबी मूसा ऐसे मास्क पहनकर प्रभु ईश्वर को अपने आंगों से देखने में मर जाएगा। इसलिए वो पर्दा उसने ऐसे पहले ऐसे एक पर्दा पहनने के लिए ईश्वर ने कहा था। यह हम प्रिय मित्रों, यह ऐसे एक पर्दा, यह पर्दा मतलब यह पाप द्वारा हम ईश्वर के पास और ईश्वर के सानिध्य, उपस्थिति, वो सब हमसे नष्ट हो गए थे। यह है शैतान हमारे बीच में रहते हुए हमारे अंदर के यह विश्वास और हमारे अंदर के यह पवित्रता को, हमारे अंदर के आत्मा की प्रेरणा को, ये ईश्वर के ये सारे ये अनुग्रह को नष्ट करने के लिए, वो चुराने, नष्ट करने के लिए आते हैं, चुराने के लिए आते हैं, मारने के लिए आते हैं। इसलिए हमारे ऐसे एक चार दीवारी नहीं तो एक पर्दा ऐसे ऐसे कवर करने के लिए, हमको ईश्वर के पास आने के लिए फिर हमको डर है, इसलिए क्या होगा ऐसे समझकर। लेकिन यह ईश्वर ने उसका हृदय खुला कर रखा है, ऐसे हमको ऐसे पर्दा, हमारे आगे पर्दा वो क्या किया है, ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया है। इसलिए स्वर्ग द्वार हमारे लिए अभी खोल दिए। वो कौन ऐसे किया, मतलब अभी प्रधान याजक, पहले मल्कीसदेक वो प्रधान याजक, वह ये सालोम के राजा के बारे में हम बोला था, अभी वो प्रधान याजक, हम चिरस्थाई, उसका आधिपत्य चिरस्थाई है। वो वह कौन पहुंच गया है, हमारे यीशु अपने रक्त द्वारा, अपने ये शरीर में सहन देते हुए, ये सहन द्वारा और ऐसे सहते हुए हम पापियों को हमारे जीवन में दुख और संकट के हमारे जीवन ऐसे ये चारों ओर से अशांति हमारे जीवन में बढ़ते रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में शांति प्रदान करने के लिए, मन ऐसे स्वतंत्र बनने के लिए, शरीर ऐसे पवित्र करने के लिए, जीवन शांति और आनंद विभोर होकर रहने के लिए प्रभु ने ये सब प्रबंध किया है। इसलिए यह शतपदी क्या पहले एक दिन पहले क्या किया था, वो शतपदी के बारे में हम देखते हैं, हम ये सैनिक क्या किया है, अपने और उन्होंने उनके कपड़े उतार कर उन्हें लाल चोगा पहनाया, कांडों का मुकुट गूंद कर उनके सिर पर रखा और उनके दाहिने हाथ में सरकंडा थमा दिया। तब उनके सामने घुटने टेक कर उन्हें यह कहते हुए उनका उपहास किया, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते और सरकंडा छीन कर उनके सिर पर मारते थे। इस प्रकार उनका उपहास करने के बाद वे चोगा उतार कर उन्हें उनके निजी कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने ले चले। यह एक दिन में के अंदर कितने फर्क ये शतपदी के मनोभाव में, उसके बातचीत में, उसके ये अनुभव में, क्या उसका बात पहले क्या था और अभी क्या है,
उसका मनोभाव क्या है, उसका गवाही क्या है। पहले इतने उपहास किया, सरकंडा और उसके सिर में ये क्रूस, उसके सिर में वो कांडों का मुकुट, और उसके ये थूकते हैं, उपहास करते थे। वही व्यक्ति अभी क्या कर रहे हैं, परमात्मा, ये ईश्वर का पुत्र है, धर्मात्मा है, उस गवाही बदल किया है। वह क्या ये फर्क आया है प्रिय मित्रों। इसलिए और दूसरा एक गवाही भी हम ये संत पौलुस द्वारा, पौलुस के ये गवाही में, ये पौलुस ऐसे जेल में, वो एफेसियों का नाम संत पौलुस का पत्र, और एक एक पत्र हम पढ़ते हैं, लेकिन कहाँ रहते हुए वो लिखा है, तिमती का ये ग्रंथ पत्र, और ऐसे एक एक पत्र वो क्या के लिए और किसके लिए और कैसे वो लिखा है। मतलब उसने कहा एफेसियों का नाम संत पौलुस का पत्र, वो जेल में रहते हुए भी यीशु के नाम सेवक बनने के बाद वो नाम में बंदी गृह में डाल दिया। वो बंदी गृह में रहकर उसने क्या लिखा है, मैं उस पिता के सामने, एफिशियंस चैप्टर 3 पद संख्या 14 लेकर हम पढ़ेंगे, पिता के सामने जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर प्रत्येक परिवार का मूल आधार है, घुटने टेक कर यह प्रार्थना करता हूं कि वो अपने आत्मा द्वारा आप लोगों को अपनी अपार कृपा निधि से अभ्यंतर शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे, जिससे विश्वास द्वारा मसीह आपके हृदयों में निवास करे, प्रेम में आपकी जड़ें गहरी हो और नींव सुदृढ़ हो। इसलिए ये जड़ें और उसका नींव, उसके ये दोनों ये नीचे है, बाहर नहीं। ये हम ये वृक्ष हम देखते हैं, लेकिन उसका जड़ हम नहीं देखते हैं। कितने जड़ कितने गहराई में है जड़, उतना वे वृक्ष बड़ा है, और नींव कितना सुदृढ़ है, उतना यह घर ये वो संरक्षण में और बहुत ये पक्का ये नींव में, और उसका ये बना रहने के लिए ये जरूर बात है। प्रिय मित्रों, ये संत पौलुस ने क्या कहा, इस तरह आप लोग अन्य सभी संतों के साथ मसीह के प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। यह जेल में रहकर ये पीड़ाएं सहते हुए, कठिन अत्याचार सहते हुए, ये दुख में, कठिन परिस्थिति में उसने क्या कह रहे हैं, मैं ये अनुभव में दूसरों के आगे यो कितने यह अभिशाप है, लेकिन उसने क्या कर रहे हैं, मसीह वो कितने वो प्रेम, उसका प्रेम, वो प्रेम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे। समझना है, ये जेल में रहते हुए वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, गहराई कि क्या अनुभव है, मसीह का प्रेम। प्रिय मित्रों, इसलिए ये दुखियों के जीवन में, दुखों के बीच में ये बड़ा रहस्य प्रभु समझ आते हैं। दूसरों को ये समझने के लिए और ऐसे अंदर के ये दृष्टि और अंदर ऐसे आध्यात्मिक दृष्टि ऐसे नहीं होगा, लेकिन ये दुख के बीच में ये प्रभु एक वरदान देता है, प्रेम कितना, ये अधिक से अधिक वो हमें प्यार करते हैं, वो कितने प्यार हमें और जीवन में वो प्रमाणित किया है। लेकिन यह हम अंदर दृष्टि से हम समझना चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, हमारे बीच हर दुख के समय वह यह एक सेवा के लिए एक बुलाहट है, वह प्रभु हमें अलग कर दिया है।
इसलिए कैसे हम प्रार्थना करेंगे, हमारे विरुद्ध ऐसे किया है, हमें धोखा दिया है और हमें वंचित किया है, हम पिछले दिनों में हमारे जीवन कितने पराजय है, शायद मैं जानते हुए मैं पाप किया, व्यभिचार किया, अबॉर्शन किया और दूसरों के विरुद्ध हत्या किया और ऐसे जो ऐसे बात में मैं ये शरीर के विरुद्ध और परिवार के विरुद्ध मेरे अपने को हानि पहुंचाने के लिए जाने और अनजाने, प्रिय मित्रों, जो ऐसे क्षेत्र में पिछले जीवन के दिनों में ऐसे पराजय और ऐसे कठिन परिस्थितियां और ऐसे हमारे जीवन में दुर्घटनाएं और असफलताएं, यह पराजय, ये सब प्रिय मित्रों हम प्रभु के आगे लेके आने पर क्या हुआ, उसका प्यार समझना चाहिए। क्या उसका प्यार का विशेषता क्या है? वो प्यार में लंबाई और चौड़ाई, ऊंचाई और गहराई समझ सकेंगे आप लोगों को उनके प्रेम का ज्ञान प्राप्त होगा। यद्यपि यह ज्ञान से परे है, इस प्रकार आप लोग ईश्वर की पूर्णता तक पहुंचकर स्वयं परिपूर्ण हो जाएंगे। इसलिए ये जेल में रहते हुए पहले यूहन्ना क्या कहा, हम ईश्वर के संतान और ऐसे कहलाते हैं और वो कहलाते हैं और संसार हमें नहीं पहचानता है। और भाइयों, ईश्वर की संतान है हम, और जब अभी तक यह नहीं प्रकट हुआ कि हम क्या बनेंगे, ये यूहन्ना ने कहा क्या बनेंगे, और जब इतना जानते हैं कि जब ईश्वर का पुत्र प्रकट होगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। इसलिए हम संत पौलुस ने जेल में रहते हुए क्या हमको समझाते हैं, सिर्फ वो उसका प्रेम और ऐसे लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई और ये प्रेम का गहराई, वह हम पूर्ण रूप से, इसलिए ईश्वर की पूर्णता तक हम पहुंचना है, ऐसे हम परिपूर्ण हो जाएंगे प्यार में। और नेक्स्ट वचन जोर से हम ये विश्वास से हम स्वीकार करना, दावा करना चाहिए, जिसका सामर्थ्य हम में क्रियाशील है और जो वे सब कार्य संपन्न कर सकता है, जो हमारी प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है। प्रार्थना और कल्पना से अत्यधिक परे है, वह हम में है। ये जेल में रहते हुए बंदी और बंदी गृह में, यह बंदी का गवाही क्या है, कल्पना और हमारी भावना, प्रार्थना से वो मसीह का प्यार जो हम में क्रियाशील है, वो इतना अधिक है, वो क्रियाशील है। इसलिए हम प्रार्थना, हमारे आग्रह, हमारी इच्छा और कल्पना और अत्यधिक और प्रार्थना से वह अत्यधिक परे है। हमको इसमें तुलना हमको नहीं कर सकते। जो बात प्रभु हमको किया और हमारे लिए दिया है, हमको ये समझने के लिए प्रिय मित्रों, इसलिए धन्यवाद का जीवन क्या है और समर्पण का जीवन क्या है, और कैसे हम क्षमा देता है, कैसे हम क्षमा करते हैं और दूसरों के आगे कैसे हम शांतिमय जीवन हमको कैसे प्राप्त कर पाएगा। और एक वचन भी है 33 यिर्मयाह नबी ऐसे कैदी गृह में, बंदी गृह में, वो ये ऐसे अनुभव, ऐसे बंदी गृह में हम देखते हैं। यिर्मयाह रक्षा दल के प्रांगण में उस समय बंदी ही था। 33 यिर्मयाह 33, और यह उस प्रभु की वाणी है जिसने पृथ्वी बनाई, उसका स्वरूप घड़ा और उसे स्थिर किया, उसका नाम प्रभु है। यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और मैं तुम्हें वैसी महान रहस्य प्रदान करूंगा जिन्हें तुम नहीं जानते हैं। प्रिय मित्रों, ये 33 अध्याय ऐसे प्रभु
हमें ये सिखाया, मतलब यिर्मयाह नबी बंदी गृह में, वो बंदी है, वहाँ प्रभु ने कहा मैं आपके लिए एक बंदी, वो बंदी गृह में, वो बंधन में वो रहते हैं। वो ईश्वर के प्यार वहाँ कैसे हम समझते हैं? ईश्वर ने कहा यदि मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा और मैं तुम्हें वैसी महान तथा रहस्यमय बातें बताऊंगा। किसको देता है ये रहस्य? एक बंदी के जीवन में। इसलिए एक बंदी गृह में, इसलिए जो अपने जीवन में ऐसे बड़े दुख में, बड़े समस्याओं के बीच में, ऐसे बड़े परेशानियों के बीच में, प्रिय मित्रों, यह महान रहस्य है। रहस्य क्या है? ईश्वर का रहस्य समझ जाने के लिए, ईश्वर के कार्य करने के लिए, ईश्वर जो कार्य ये हमें उत्तरदायित्व सौंपा दिया है, इसलिए इसके आगे ऐसी समस्याएं हैं। ये बाद में ये पूरा चैप्टर में कितने बड़े बात है कि कितने बड़ा बात और संदेश प्रभु दिया है, कितने बड़े बात, लेकिन वो बंदी गृह में उसे डाल दिया शत्रु लोग। लेकिन वही बंदी को प्रभु क्या संदेश देता है? मैं रहस्यमय बातें बताऊंगा। ये संसार में, संसारिकता में, संसार की दृष्टि में हमको यह पहचानने नहीं सकेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, हम अभी यह दुख के समय, विपत्ति के समय, संकट के समय हमारे हृदय ऐसे खोलना, हृदय पूरा हमारे लिए प्रभु ने क्या किया? हृदय खुला कर रखा है। वह हमसे हमको क्या प्रदान किया है? शतपदी पहले क्या किया यीशु के विरुद्ध? वही शतपदी ने और वही सैनिक ने, और यीशु के मृत्यु के बाद उसने कहा वो धर्मात्मा है, ईश्वर का पुत्र है। वो कितने पहले उपहास किया, मारपीट दिया और कांडों का मुकुट पहनाया, ऐसे उपहास किया, सब बदल गया है। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे जीवन में ऐसे प्रभु ये पर्दा हमारे आगे अविश्वास का पर्दा है और पाप का यह पर्दा है और निराशमय जीवन में ऐसे निराशा का एक पर्दा है। इसलिए हम हमारे अंग से और हमारी बुद्धि से हमको ये समझने नहीं सकते हैं। हम प्रभु के पास परिपूर्ण समर्पण करेंगे, क्योंकि ये पौलुस ने कहा आज के ये हमारे समस्याएं आने वाले दिनों में हमारे जीवन में कितने महिमा प्रभु प्रकट करने के लिए चाहते हैं, कितने महिमामय बातें प्रभु, अनुग्रहमय बातें करने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए यह अभी हम जो बातें अभी बहुत हमारे जीवन में बहुत दुख के और बोझ के और ऐसे परेशानी के अवस्था में है, इसलिए प्रभु ने कहा, रोमियों का नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 18 में समझता हूं कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है, इस समय का दुख नगण्य है। इसलिए प्रभु ने मृत्यु के बाद जी उड़ा, जी उड़ने के बाद पवित्र आत्मा को प्रदान किया। वो पवित्र आत्मा को ये हम प्राप्त करने के बाद फिर हमें आगे चलाते हैं। इसलिए आत्मा हमको चाहिए, अभिषेक हम प्राप्त करना चाहिए, अनुग्रह हमारे जीवन में ऐसे फैलना चाहिए। इसलिए प्रिय मित्रों, हम एक साथ मिलजुल कर आएंगे, हम प्रभु के पास आकर स्तुति और आराधना प्रार्थना करेंगे। पवित्र परम प्रसाद के आगे अपने को समर्पण करते हुए हम आशीष पाएंगे। प्रिय मित्रों, हम फिर मिलजुल कर आराधना एक साथ करेंगे। स्वर्ग से आए हुए जीवंत रोटी प्रभु यीशु हमारे आगे हम स्वागत करेंगे। इस वक्त हमारे लिए हमें जो खो गया उसे ढूंढते हुए प्रभु आया, वो खोजने और भजाने प्रभु इसलिए हमारे आगे है, हमारे साथ है, वो निकट है। इसलिए हमारे जीवन प्रभु के आगे परिपूर्ण हम समर्पण करते हुए हम गाएंगे। एक साथ मिलजुल कर आते हम आएंगे, प्रार्थना करेंगे। आराधना 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 आराधना
अब्बा पिता आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, मेरे यीशु मसीह आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, पावन आत्मा आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, पावन आत्मा तेरी आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, त्रिएक ईश्वर की आराधना, हालेलुया 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 हालेलुया। हम मिलजुल कर गाएंगे इस स्तुति के बीच में, हम मिलजुल कर हमारे निवेदनों को समर्पण करेंगे। कितने अलग अलग जगह में, दूर दूर में हम रहकर प्रभु के आगे इकट्ठे हुए स्तुति और आराधना पर प्रार्थना करते हैं। इस वक्त प्रभु स्वर्ग खोलकर स्वर्ग से आशीष हमारे लिए वो प्रदान करते हैं, क्योंकि वो चरवाहा हमारे रखवाला है, हमें ढूंढते हुए आया है, हमें खोजने और बचाने वो आया है। प्रिय मित्रों, इसलिए उसके आगे वो हम समर्पण करेंगे उसका पवित्र हृदय द्वारा। वो हम देखते हैं कांडों का मुकुट और बाला, वो छेदित हृदय हम देखता है वो बाला, और प्रिय मित्रों और उसके वो क्रूस, ये क्रूस एक साइन है, ये प्यार का साइन है। इसलिए हृदय में ये सब ये हमें संजो कर रखा है। वो हृदय कितने अधिक से अधिक हमें प्यार करते हैं, हमें बुला रहे हैं। इसलिए हम मिलजुल कर हम स्वीकार करेंगे। यीशु है चरवाहा, सर्वदा साथ है रखवाला। यीशु है चरवाहा, सर्वदा साथ है रखवाला। गाएंगे, यीशु है चरवाहा, सर्वदा साथ है रखवाला। खुदावन के जीवन की कुर्बानी, कलवारी पर देखा है तेरा प्यार। खुदावन के जीवन की कुर्बानी, कलवारी पर देखा है तेरा प्यार। यीशु है चरवाहा, सर्वदा साथ है रखवाला। यीशु है चरवाहा, सर्वदा साथ है रखवाला। खुदावन के जीवन की कुर्बानी, कलवारी पर देखा है तेरा प्यार। खुदावन के जीवन की कुर्बानी, कलवारी पर देखा है तेरा प्यार। आराधना 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 आराधना। मिलजुल कर गाएंगे, स्तुति करेंगे, आराधना करेंगे, आशीष पाएंगे। जिन समर का प्रभु की आत्मा, प्रभु के अभिषेक हम प्राप्त करेंगे। आराधना 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 आराधना। प्रिय मित्रों, उसका कांडों का मुकुट, वह क्रूस के काट पर वो लटक कर वो कितने प्यार बसते हैं, वो पवित्र हृदय उसने दिखाया है। इसलिए
जीवन में जो दुख आया, कठिन बीमारी आया, ये दिन गंभीर बीमारी आया, कठिन परिस्थिति आया, ये कीड़ाणु को, ये बीमारी को, ये अभिशाप को वो नष्ट करने के लिए हम वो प्रभु के पवित्र हृदय के प्यार द्वारा हम आशीष पाएंगे। हम इसलिए हम स्वीकार करेंगे वो कांडों का मुकुट पहनाया, वो क्रूसित यीशु के हर गावों से हम अभी घर में, शरीर में, हमारे मन में, हमारे जीवन में हर अभिशापों से और अंधकार के सारे बंधनों से हम अभी छुटकारा पाएंगे। कांडों का मुकुट पहनाया, क्रूस के काट पर लटकाया, पवित्र खून बहाया, उसके पावन हृदय दिखाया। कांडों का मुकुट पहनाया, क्रूस के काट पर लटकाया, पवित्र खून बहाया, उसके पावन हृदय दिखाया। ओ कांडों का मुकुट पहनाया, क्रूस के काट पर लटकाया, पवित्र खून बहाया, उसके पावन हृदय दिखाया। लाएंगे कांडों का मुकुट पहनाया, क्रूस के काट पर लटकाया, पवित्र खून बहाया, उसके पावन हृदय दिखाया। यीशु है चरवाहा, सर्वदा साथ है रखवाला। यीशु है चरवाहा, सर्वदा साथ है रखवाला। खुदावन के जीवन की कुर्बानी, कलवारी पर देखा है तेरा प्यार। खुदावन के जीवन की कुर्बानी, कलवारी पर देखा है तेरा प्यार। हालेलुया, 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 हालेलुया। स्वर्ग खोलकर, स्वर्गों ये संतों के साथ मिलकर स्वर्ग के आशीष पाने के लिए संत माइकल, संत गब्रिएल, संत राफेल और संत मरियम और हम नामधारी संतों के साथ मिलकर हम हालेलुया गाएंगे, हम आराधना करेंगे, हम स्तुति करेंगे। ओ शत्रु शैतान को परास्त करने के लिए, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए, डर से और नशे से, रोग बीमारी से छुटकारा पाने के लिए प्रभु के आगे हम स्वीकार करेंगे, शक्ति समर्पण करेंगे, शक्ति स्वीकार करेंगे, शक्ति स्वीकार करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। शैतान के, शत्रु शैतान के सिर को कुचल दिया, शत्रुता की दीवार उसने गिरा दिया। शत्रु शैतान के सिर को कुचल दिया, शत्रुता की दीवार उसने गिरा दिया। गाएंगे शत्रु शैतान के सिर को कुचल दिया, शत्रुता की दीवार उसने गिरा दिया। सारा बंधन को उसने खोल दिया, शांति बनने उसने आया। सारा बंधन को उसने खोल दिया, शांति बनने उसने आया। हालेलुया, 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 हालेलुया। कांडों का मुकुट पहनाया, क्रूस के काट पर लटकाया, पवित्र खून बहाया, उसके पावन हृदय दिखाया। कांडों का मुकुट पहनाया, क्रूस के काट पर लटकाया, पवित्र खून बहाया, उसके पावन हृदय बहाया। गाएंगे कांडों का मुकुट पहनाया, क्रूस के काट पर लटकाया, पवित्र खून बहाया, उसके पावन हृदय बहाया। यीशु है चरवाहा, सर्वदा साथ है रखवाला। यीशु है चरवाहा, सर्वदा साथ है
रखवाला। प्रिय मित्रों, कितने रोगी लोग, कितने दुख में, संकट में, और कितने लोग निराशमय जीवन में। प्रिय मित्रों, हमारे आगे कितने लोग ऐसे ये प्रार्थना के जरूरत है, हम समर्पण करेंगे। वो शांति का ईश्वर है, हमारे जीवन में शांति देने के लिए आइए, छुटकारा देने के लिए आइए, और शांति हर घर में आने के लिए देश के ऊपर प्रभु अधिकार लीजिए, हमारे अधिकारियों के ऊपर अधिकार लीजिए, और ये बीमारी के बीच में प्रभु हमको आगे चलने के लिए, और ये दुख कठिन समस्याओं के बीच में हमको आध्यात्मिक जीवन दे प्रभु। हम एक साथ स्वीकार करेंगे। हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, दुर्बल दावों को उसने मिटा दिया। हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, दुर्बल दावों को उसने मिटा दिया। हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, दुर्बल दावों को उसने मिटा दिया। हमारे रोगों को ऊपर ले लिया, दुर्बल दावों को उसने मिटा दिया। हम एक साथ करेंगे स्तुति। कांडों का मुकुट पहनाया, क्रूस के काट पर लटकाया, पवित्र खून बहाया, उसके पावन हृदय गाया। कांडों का मुकुट पहनाया, क्रूस के काट पर लटकाया, पवित्र खून बहाया, उसके पावन हृदय बहाया। कांडों का मुकुट पहनाया, क्रूस के काट पर लटकाया, पवित्र खून बहाया, उसके पावन हृदय दिखाया। कांडों का मुकुट पहनाया, क्रूस के काट पर लटकाया, पवित्र खून बहाया, उसके पावन हृदय दिखाया। कांडों का मुकुट पहनाया, क्रूस के काट पर लटकाया, पवित्र खून बहाया, उसके पावन हृदय दिखाया। कांडों का मुकुट पहनाया, क्रूस के काट पर लटकाया, पवित्र खून बहाया, उसके पावन हृदय दिखाया। आराधना हो आराधना, आराधना 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 आराधना। पाप मिटा दे, रोग मिटा दे, पाप मिटा दे, रोग मिटा दे, पाप मिटा दे, रोग मिटा दे, पाप मिटा दे, रोग मिटा दे। दुष्टात्माओं से, दुष्टात्माओं से हमें बचाइए, हमें बचाइए। दुष्टात्माओं से, दुष्टात्माओं से हमें बचाइए प्रभु, हमें बचाइए, 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 बचाइए। प्रभु यीशु, ये स्तुति के समय हमारे बीच में से वो चलते हैं, और प्रभु ने कहा मुझे उपासना करोगे, वह मैं तुम्हारे बीच में से अन्न और रोग बीमारियां मैं दूर रखूंगा, और अन्न जल में आशीर्वाद दूंगा। ये इस्राएलियों के जीवन में प्रभु ने कितने यह वादा, यह प्रोमिस। प्रार्थना करो, इसमें प्रोमिस है। आराधना करो, उसमें वरदान है। प्रार्थना करो मेरे नाम पर, जहां 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच उपस्थित रहता हूँ। प्रभु ने क्यों यह वचन दिया? क्योंकि यह वचन में वादा है, प्रोमिस है, हमारे लिए वरदान है। वो घर में शांति है, मतलब सकेवूस जल्दी, वो जल्दी नीचे आ। प्रभु ने कहा, उसने कितने जल्दी ये यीशु के ये वचन सुनकर नीचे आया, वो शब्द सुनकर और यह आदेश सुनकर नीचे आया। प्रिय मित्रों, वो दिन में यह सकेवूस घर में और घर के सभी लोगों के जीवन में भी प्रभु ने कहा, आज इस घर में मुक्ति का आगमन है, इसलिए देर ना रहे। प्रभु के पास आने के लिए ऐसे
जो विमुख हो गए हैं मुड़कर विमुख है अभिमुख हो जाओ, प्रभु के पास आओ। और रोग बीमारी के द्वारा होगा, दुख संकट द्वारा होगा, पराजय द्वारा होगा, पाप द्वारा होगा, ऐसे लगातार समस्याएं, पराजय, जीवन में समस्याएं, कठिन परिस्थितियां। प्रभु ये दुख तकलीफों के बीच में प्रभु पास आइए, मेरे पास आइए। और ये प्रभु मेरा चरवाहा रखवाला साथ रखने के लिए सदा हमारे साथ रहकर से शांति का स्थापना उसने किया है। वो शांति का ईश्वर है, वो शांति प्रदान करता है। इसलिए हम अभी यह स्वीकार किया, वो कांडों का मुकुट पहनाया, उसे पहनाया और पहनकर क्या किया, वो क्रूस के काट पर लटकाया। ऐसे लटक कर क्या किया, वो पवित्र खून बहाकर, वो पवित्र हृदय, उसके हृदय से जो बात बाहर और निकला, बाहर आया, वो शब्द पवित्रता का। इसलिए हृदय में कितने प्यार है वो मुख से निकलते हैं, वो शब्द द्वारा निकलते हैं। इसलिए वो कोड़ी को उसने हाथ बढ़ाकर और तरस खाकर हाथ बढ़ाकर उसे स्पर्श किया। कारण क्या है, यह हृदय का प्यार है। प्रिय मित्रों, शैतान ने ऐसे सबूत लेके आया है आप लोगों ये मनुष्यों के विरुद्ध, ऐसे प्रभु ने कैसे ये कंट्रोल रखा है, पूर्ण प्यार नहीं दिया है। थोड़ा ऐसे अधीनता में रखने के लिए हमें ऐसे ये हमारे विरुद्ध ऐसे प्यार के विरुद्ध ऐसे प्रमाण, ये सबूत लेके शैतान आया है। लेकिन अभी प्रभु यीशु ने सबूत ये प्रूफ ये दिखाया है। तुम लोग, मैं आपके लिए मेरे हाथ, ये मेरे हाथ क्या के लिए, ये रोटी खिलाने के लिए मैं कितने बार 5 रोटी 5 लोगों को दिया। उस समय मैंने मेरे एक हाथ में ये रोटी ऊपर उड़ाकर आशीष की प्रार्थना करने के लिए स्वर्ग की ओर ऊपर उड़ाकर प्रार्थना किया। यह हाथ द्वारा, ये हाथ आप लोगों को रोटी खिलाने के लिए भोजन, वो रोटी 5 रोटी 5000 लोगों को दिया है। ऐसे आंधी और तूफान को शांत करने के लिए उसने हाथ बढ़ाया है। और अंधों को, कोड़ियों को, बहरे गूंगों को अच्छा करने के लिए उसने हाथ बढ़ाया और मुंह खोला है, उसका प्यार प्रकट किया। फिर भी वो जो हमें ढूंढते हुए आया, एक रोगी ऐसे बेतसैदा कुंड के किनारे कितने साल, 38 साल उसे ढूंढते हुए प्रभु आया है। लेकिन वही पैर फिर क्रूस पर कीलों से ये ऐसे लगाया और उसे उसके दोनों हाथ, इतने अनुग्रह हमारे लिए प्रदान किया और हाथ बढ़ाकर चिन्ह चमत्कार हमारे आनंद के लिए, हमारे आनंद जीवन के लिए, हमारे आशीष के लिए उसने हाथ बढ़ाकर, यह हाथ द्वारा कितने हम अनुग्रह पाया। यही हाथ हम मनुष्य ये प्रभु के क्रूस पर लगाया है, कीलों से लगाया है। प्रिय मित्रों, यह क्या के लिए, यह मनुष्य ईश्वर के विरुद्ध, शत्रु शैतान ऐसे सोच रहे हैं अभी मनुष्य ईश्वर के विरुद्ध युद्ध करते हैं। ईश्वर ऐसे ईश्वर का पुत्र यीशु को, निष्पापी को, निष्कलंक व्यक्ति को, ऐसे सत्य है और ईश्वर का पुत्र है, वो ज्योति है, ये समझते हुए शैतान वह हम खड़े हैं। ये देखते हैं ये ईश्वर के विरुद्ध अभी मनुष्य, जो प्रभु ने इतना ज्यादा प्यार करते हुए सृष्टि किया, ऐसे मनुष्य अभी ईश्वर के विरुद्ध है। लेकिन ईश्वर ने क्या किया, हमें ढूंढते हुए आया, वही पैर हमें बचाने के लिए आया, वही हाथ, और जो प्यार हमारे आगे वो प्रकट किया, वही हृदय हम द्वारा छेदित किए हुए हैं और क्रूस पर लगाए हैं। उसके सिर में कांडों का मुकुट हम पहनाया है हमारे पाप द्वारा। फिर भी प्रभु ने इतने प्यार से हमसे बताते हैं, फिर भी मैं आपको प्यार करता हूँ। शैतान ने जो सबूत ये हमारे आगे दिखाया, लेकिन अभी यीशु एक सबूत दिखाया है। देखो, यह हृदय इतने छेदित हृदय, यह शरीर इतने छेदित है, यह जीवन इतने उपहास द्वारा लज्जित, हम मनुष्य द्वारा उसको अपमान किया था, ऐसे अकेलापन में हम छोड़ किया था और उसको कितने दुख दिया था। लेकिन फिर भी वो क्या कर रहे हैं, हमें याद करते हुए, खड़ो मेरे विरुद्ध, मेरे शरीर के विरुद्ध अब कितने
हे दुख देता है, कष्ट देता, फिर भी मैं आपको प्यार करता हूं। इसलिए यूदस को और प्यार किया। मतलब पहले ये पहचान नहीं दे, इसलिए आदम और हेवा भाग गया है। ईश्वर दंड देते हैं और हमें सताते हैं और हमारे विरुद्ध ऐसे पाप के कारण हमें तिरस्कार करेगा, ऐसे सोचकर वे लोग भाग गया। लेकिन अभी प्यार का प्रमाण यीशु मसीह द्वारा हमारे आगे है। खरो कितने पाप किया है, लेकिन ये कायीन के लिए भी उसके हृदय कितने प्यार। इफ्राइम के लिए मेरा ये हृदय व्याकुल है। इसलिए कोई ऐसे प्रिय मित्रों ऐसे दुख में संकट में है तो अभी हमारे लिए उसका हृदय कितना व्याकुल है हमारे योग्यता पर नहीं, हमें बचाने के लिए उसका हृदय। इसलिए प्रिय मित्रों हम एक प्यार हम स्वीकार करेंगे। इस वक्त हमारे शरीर के और हमारे जीवन के और हमारे परिवार के हर समस्याओं प्रभु दूर करते रहे हैं। कितने लोग मैसेज भेजा है, कितने लोग इसमें आज प्रार्थना मांगा है और कितने लोगों के जीवन में बड़े बड़े समस्याएं हैं और हमारे एक एक प्रार्थना दल द्वारा कितने ये मैसेज लोगों को ऐसे ये प्रार्थना के लिए भेजा है। सब अभी हम समर्पण करेंगे। सिर्फ तू सबसे योग्य है आराधना करने को, गुणगान हम करते हैं, क्योंकि तू सबसे धन्य है। तू ही प्रभु है, कोई दूसरा नहीं, अवर्णनीय है तेरा प्यार, कोई नहीं इसके समान। हम पवित्र प्यार, पवित्र लहू से संरक्षण, पवित्र लहू से छुटकारा, पवित्र लहू से पाप क्षमा, पवित्र लहू से हमारे जीवन में परिवार में ऐसे अभी हम प्राप्त करने के लिए प्रिय मित्रों अभी घर में प्रभु, व्यक्तिगत जीवन में और हमारे दुख संकटों के बीच में प्रभु है। विश्वास कीजिए प्रभु हमें अभी शुद्ध करते हैं, शुद्ध करते हैं, शुद्ध करते हैं, शुद्ध करते हैं, चंगाई देता है, छुटकारा देता है। इसलिए हम प्रभु के आगे सिर झुकाकर पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा।